पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले महीने से पंजाब पुलिस लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सबसे पहले सेवारत कर्नल बाथ को 12 पुलिस कर्मियों ने बुरी तरह से मारा पीटा, उनको और उनके बेटे को अस्पताल में पहुंचा दिया और बाद में मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। उसके बाद उनकी पत्नी ने जिस तरह से अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी, उसके बाद सभी पुलिसकर्मी नप गए। 12 के 12 को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद पंजाब पुलिस जिस दूसरे मामले में सुर्खियों में आई वो था बठिंडा में एक महिला पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम अमनदीप कौर है और वो सीनियर कांस्टेबल है, उसकी गिरफ्तारी। इस महिला पुलिस कांस्टेबल का नाम जैसे आपको बताया अमनदीप कौर है, इसका डेजिग्नेशन है सीनियर कांस्टेबल और ये अब लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। उसकी थार गाड़ी से 17 ग्राम से ज़्यादा हेरोइन यानी चिट्टा जिसको पंजाबी में कहते हैं बरामद किया गया और उसके बाद जैसे उसकी गिरफ्तारी हुई लगातार एक के बाद एक राज खुलकर सामने आने लगा। अमनदीप कौर सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय है, 40-50 हज़ार उसके सब्सक्राइबर थे, लेकिन जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई उसके सब्सक्राइबर्स में लगातार उछाल आया और 70,000 तक जा पहुँचे। कई उसके इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो इंस्टाग्राम पे अपनी पुलिस की वर्दी पहनकर बड़े अंदाज में महंगी घड़ियाँ दिखाती थी, महंगी ज्वेलरी दिखाती थी और तरह तरह की ड्रेसेस और ख़ासकर पुलिस की वर्दी में इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी और उन रील्स पे बहुत सारे क्लिक्स आते थे, लाइक्स मिलती थी। और एक मज़ेदार बात ये कि उसकी रील्स को लाइक करने वालों में सबसे ज़्यादा पुलिस कर्मचारी थे। वो पुलिस विभाग में काफ़ी मशहूर हो गई थी, उसे मेरी जान के नाम से जाने लगा था और कई लोग उसे इंस्टा क्वीन भी कहते थे। अमनदीप कौर का हुस्न, उसका जलवा, उसका अंदाज और उसकी रील्स बनाने की वजह से कई बड़े बड़े सरकारी अफसर उस पर लार टपकाते थे। मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल में ला रहा हूँ कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसे पकड़ने वाले पुलिस कर्मचारियों को धमकाया और कहा कि मैं अभी एक बड़े अधिकारी को फ़ोन लगा रही हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। उसने भागने की कोशिश भी की लेकिन उसे दबोच लिया गया। उसके बाद उसके एक प्रेमी बलविंदर सिंह की पत्नी गुरमीत कौर सामने आ गई। उसने एक एक करके सारी परतें उधेड़ी, इतनी परतें, इतने सबूत, इतनी बातें उसने आकर की कि पुलिस विभाग शर्मसार हो गया। किस तरह से एक मामूली सी पुलिस कांस्टेबल करोड़ों रुपए की मालकिन थी, उसके पास महंगी गाड़ियां थी और कभी कभार वो गाड़ियां बदलती थी और गाड़ियों पर खासकर थार में वो स्टंट भी करती थी जैसे कोई फिल्मी अदाकारा हो, हीरोइन हो। इसमें कोई शक नहीं, उसका सौंदर्य, उसकी खूबसूरती बहुत लोगों को आकर्षित करती थी और वो सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर थी। लेकिन पाप का घड़ा जब भरता है तो पता ही नहीं चलता कि कब वो फूट गया और कब ऊपर वाले की लाठी उस पर आ गिरी। उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होते ही उसको डिसमिस भी कर दिया गया, यानी कि जिस वर्दी को पहनकर वो लगातार इंस्टाग्राम पर छाई रहती थी या जिस वर्दी का रौब दिखाकर वो कई अरसे से, लंबे अरसे से हेरोइन और दूसरे नशीले पदार्थों की तस्करी कर रही थी, वो सब कुछ अचानक बंद हो गया। एक एक करके राज खुलने लगे। बलविंदर सिंह की पत्नी ने बताया कि उसका पति खुद एक क्रिमिनल है, वो गैंगस्टर्स के साथ रह चुका है, उसकी टीम का मेंबर है, उसके पास गैर कानूनी हथियार है और वह कोविड के दौरान एम्बुलेंस का काम करता था, एम्बुलेंस चलाने का काम करता था। और इसी दौरान अमनदीप कौर उसके संपर्क में आई। अमनदीप कौर की ड्यूटी भी अस्पताल में लगी हुई थी और अमनदीप कौर की गिरफ्तारी के बाद जब वो सामने आया उससे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अमनदीप कौर 14 साल के कार्यकाल में 31 बार स्थानांतरित हुई, लेकिन कई बदलियां कुछ दिन चली, कई बदलियां 1-2 महीने में, तो कई बदलियां उसके 1-2 दिन में निपट गई। वो जिस भी थाने में जाती थी अगर उसे कोई पसंद नहीं आता था तो वहाँ से बदली करवा लेती थी। बदली करने वाले कौन थे? पंजाब पुलिस के बड़े बड़े सीनियर अधिकारी जो उसको देखकर लार टपकाते थे। उसके कई बड़े पुलिस अधिकारियों से संबंध थे और अब उसके प्रेमी की पूर्व पत्नी ने मांग की है कि पुलिस
अगर इसको तस्करी का एंगल देकर ही मामले को दबाना चाहती है तो सही नहीं होगा। पुलिस को चाहिए कि वो इस बात की जांच भी करे कि इस भ्रष्टाचारी पुलिस कांस्टेबल के साथ कौन कौन से मर्द पुलिस वाले थे, कौन कौन से बड़े पुलिस अधिकारियों की शय उसको थी और कौन कौन से पुलिस अधिकारी उसकी मदद कर रहे थे। गुरमीत कौर ने कहा कि उसका घर इस औरत ने बर्बाद किया। उसका आदमी तो पहले ही अपराधी प्रवृत्ति का था, उसके पास अवैध हथियार थे, लेकिन जब भी उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज होता था तो उसकी प्रेमिका यानी कि अमनदीप कौर उसे बचा लेती थी। जब भी उसने कंप्लेंट्स दी तो अधिकारियों ने वह कंप्लेंट्स ऐसे अधिकारियों को, ऐसे डीएसपी को और एसएचओ को मार्क की जो अमनदीप कौर के चाहने वाले थे। लेकिन 2002 में गुरमीत कौर ने जब अपनी कंप्लेंट्स पुलिस के आईजी, डीजीपी और महिला विंग को या फिर महिला अधिकारों के जितने जो कार्यकर्ता हैं उनको दी, स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी दी, तो मजबूरन पुलिस को अमनदीप कौर को सस्पेंड करना पड़ा था। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे बहाल कर दिया गया। अब रिपोर्ट्स बता रही है कि अमनदीप कौर 4 बार सस्पेंड हो चुकी है। 4 बार सस्पेंड क्यों हुई और सस्पेंशन के बाद तुरंत उसकी बहाली क्यों कर दी गई, इसमें अभी भी बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब पुलिस विभाग में एक खूबसूरत महिला कांस्टेबल और उस पर लाल टपकाते बड़े बड़े अधिकारी तो अधिकारी। अब शक तो ये भी जताया जा रहा है कि उसमें कई राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटी सी कांस्टेबल करोड़ों रुपए की ड्रग्स बेचने लगे, मुस्तैदी से पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब आए जाए। और एक और शर्मसार कर देने वाली बात है कि पुलिस ने 4 दिन के रिमांड के दौरान भी उससे कुछ भी हासिल नहीं किया। 4 दिनों के दौरान पुलिस ये भी पता नहीं कर पाई कि अमनदीप कौर कौन से तस्कर से चिट्टा लेती थी, हेरोइन खरीदती थी और किसे किसे बेचती थी। क्या इस गोरख धंधे में बड़े पुलिस अधिकारियों की पत्ती भी लगती थी, यानी कि हिस्सेदारी थी या नहीं। अब भैया सामने आ रहा है कि पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी दबाव बना रहे हैं। बलविंदर सिंह की पत्नी पर भी दबाव बनाया जा रहा है। बलविंदर सिंह जो इस केस की बड़ी कड़ी बन सकता है, अब वो फरार है और उसे फरार कर दिया गया क्योंकि उसका भी अपना आपराधिक बैकग्राउंड है, आपराधिक पृष्ठभूमि है। अगर बलविंदर सिंह पकड़ा जाता है और अच्छी तरह से उसकी मंजाई होती है, पिटाई होती है, तो सारे राज उगलेगा। वो राज न केवल खोलेगा अमनदीप कौर के, बल्कि बड़े अधिकारियों को के भी खोलेगा कि किस तरह से कोविड के दौरान इस धंधे को सरंजाम दिया गया और उसके बाद लगातार नशीले पदार्थ बेचे गए। और जिस महिला पुलिस कांस्टेबल से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो पंजाब के युवाओं की, पंजाब के लोगों के खेतों की रक्षा करेगी बाढ़ बनकर, वो तो खुद ही अब भक्षक बन गई। उस गैंग में शामिल होगी जो पंजाब के जवान लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है, पंजाब के घरों की रोशनी उजाड़ रही है, रिश्ते खत्म कर रही है, महिलाओं को विधवा बना रही है। अब पंजाब पुलिस के ऊपर ये दबाव भी है कि वो उन बड़े अधिकारियों का भी पता लगाए जो इस गोरख धंधे में शामिल है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इतना सा आश्वासन तो दिया है कि चिट्टे की तस्करी में, नशीले पदार्थों की तस्करी में मदद करता हुआ या खुद तस्करी करता हुआ कोई भी कर्मचारी अधिकारी पकड़ा जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। उन्होंने मज़ेदार अपने भाषण में कहा, तैयार हो जाओ, बुलडोजर आ रहा है। लेकिन संशय जताया जा रहा है। भगवंत मान जी आपने कह तो दिया, अभी तक एक भी पुलिस कर्मचारी यानी दागी काली भेड़ें जो पुलिस विभाग में है, उन्होंने गलत तरीकों से, अवैध तरीकों से जो धन अर्जित किया है, जो प्रॉपर्टी बनाई है, जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदी हैं, उन पर पीला पंजा नहीं चला, बुलडोजर नहीं चला। आपने तस्करों के घर तो तब बर्बाद कर दिए बुलडोजर से, होने भी चाहिए थे। अब आपकी भी जिम्मेवारी है कि तुरंत आईजी राजजीत सिंह, कई इंस्पेक्टर जो अब सदा के लिए बर्खास्त किए जा चुके हैं, अब अमनदीप कौर का नाम भी आ गया है, इन सब के द्वारा गलत तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति पर बुलडोजर चलाइए ताकि समाज में संदेश जाए कि पंजाब सरकार पुलिस अधिकारियों के दबाव में काम नहीं करती, वो सबको एक ही नज़र से देखती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं और अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।